हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सेक्शन 4 से देख रहे हैं और ये क्वेश्चन पैराग्राफ टाइप का है। ओके, यहाँ पर इसमें दो क्वेश्चन हमको मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17। हम पहले क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करने के लिए पैराग्राफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन में गिवन है टू पार्टिकल 1 एंड 2 ईच ऑफ मास m आर कनेक्टेड बाय मासलेस स्प्रिंग एंड आर ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस प्लेस प्लेन ए शोन इन फिगर, है ना। ये एक दो यहाँ पर पार्टिकल है, पार्टिकल 1, और दोनों को स्प्रिंग से कनेक्टेड है, कनेक्ट किया हुआ है और एक्स नॉट पोजिशन पे वो रखे हुए हैं विद देयर सेंटर ऑफ मास एट एक्स नॉट आर ऑसिलेटिंग विद एम्पलीट्यूड ए नॉट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। ठीक है, ये जो पार्टिकल है ये ए नॉट एम्पलीट्यूड से ए एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा है और ये भी ए एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा है। ओके, और उनका पोजीशन का इक्वेशन यहाँ पर गिवन है, x1 के पोजीशन का इक्वेशन गिवन है, दैट इज एक्स नॉट प्लस डी प्लस ए साइन ओमेगा टी, और सेकंड वाला पार्टिकल का पोजीशन x2 इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस डी माइनस ए ओमेगा। तो ये जो है ये पार्टिकल जो है ये ऑसिलेट कर रहा है, तो इसका जो ऑसिलेशन का इक्वेशन है वो ए साइन ओमेगा टी है, वो भी नेगेटिव में। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है वो है डी, सेम एज इट इज यहाँ पर ये डिस्टेंस है डी। ओके, ये थोड़ा सा हम इसको विजुलाइज कर लेंगे तो हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी रहेगा। पार्टिकल 3 of mass m moving towards this system with initial speed u naught is equal to a omega by 2। ये जो थर्ड पार्टिकल है इसका भी मास m ही है और ये u नॉट दैट इज इक्वल टू a ओमेगा बाई 2 स्पीड से इसकी तरफ मूव कर रहा है। ओके, अंडरगोज इंस्टेंटेनियस इलास्टिक कोलिजन विथ पार्टिकल 2 एट टाइम t नॉट पर वो इलास्टिक कोलिजन करते हैं। Finally, particle 1 and 2 acquire the center of mass speed vc m and oscillate with amplitude b, okay, and angular frequency omega। ठीक है, तो यहाँ पर हमको फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ collision occur at time t not equal to 0, velocity of center of mass divided by a omega will be। ठीक है, तो ये हमको इसका वैल्यू फाइंड करना है ना। अगर हम कोलिजन की बात करें, ये सारी चीज़ें हम रब कर देते हैं यहाँ पर। अगर हम इन दोनों के कोलिजन की बात करें तो इलास्टिक कोलिजन जब होता है इक्वल मास का, ठीक है, तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। ठीक है, अगर हम t इक्वल टू 0 पे कोलिजन की बात करें, ध्यान से समझना है हमको, एट t इक्वल टू 0 अगर हम फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी देखें v1 देखें, तो यहाँ पर हम इससे डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये होगा a ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी, और इसमें t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो v1 एट t इक्वल टू 0 हमारे पास में आएगा a ओमेगा, वो भी पॉजिटिव, सेम एज इट इज v2 जो आएगा वो माइनस a ओमेगा आएगा। ठीक है, और ये दोनों कोलिजन करेंगे तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगा, मतलब आफ्टर द कोलिजन v2 डैश जो होगा, है ना, आफ्टर द कोलिजन v2 डैश जो होगा वो a ओमेगा बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन जब इक्वल मास का होता है तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ पर वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी जो है वो a ओमेगा बाई 2 हो जाएगा और इसका वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में माइनस a ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, और ये तो हमारा पहले से ही मूव कर रहा था कितनी वेलोसिटी से, a ओमेगा से। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी फाइंड करेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं m इंटू वी वन प्लस m इंटू वी टू डैश आफ्टर द कोलिजन डिवाइडेड बाई 2m। m और m कितना हो जाएगा, 2m। m यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, दोनों का वैल्यू पुट करेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमारे पास में हो गया v1 का वैल्यू कितना है, a इंटू ओमेगा, v2 का वैल्यू कितना है, a इंटू ओमेगा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, हमारे पास में आया 3a इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाई 4। तो वेलोसिटी सी एम डिवाइडेड बाई ए ओमेगा इज इक्वल टू हमको मिला 3/4, दैट इज इक्वल टू 0.75। तो फर्स्ट आंसर हमारे पास 0.75 होगा। इसी का सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 हम देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास में गिवन है, इफ द ऑसिलेशन ऑकर एट टाइम t नॉट इक्वल टू π/2m, ओके, सो द वैल्यू ऑफ 4b² बाई a², है ना। तो यहाँ पर टाइम हमारे पास में चेंज उन्होंने कर दिया है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर सबसे पहले बिफोर कोलिजन की बात करते हैं, बिफोर कोलिजन की अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट वाला पार्टिकल है
उसका वेलोसिटी u नॉट दैट इज इक्वल टू a ओमेगा बाई 2 था। ठीक है, सेकंड पार्टिकल की हम बात करें तो उसका वेलोसिटी यहाँ से हम निकालेंगे, सॉरी ये थर्ड पार्टिकल का वेलोसिटी था, ये सेकंड पार्टिकल का वेलोसिटी अगर हम यहाँ से देखें तो v2 जो होगा वो होगा माइनस ए इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी। पर यहाँ पर टी का वैल्यू जो है हमारे पास में पाई बाई 2 ओमेगा जब पुट करेंगे तो यहाँ पर पाई बाई 2 हो जाएगा, मतलब v2 जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, सेम एज इट इज अगर हम फर्स्ट पार्टिकल की बात करें तो v1 भी कितना होगा, 0 होगा, है ना। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे और यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू कितना रखेंगे, ओमेगा एज इट इज, और टी का वैल्यू पाई बाई 2 ओमेगा रखेंगे तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, पाई बाई 2 और कॉस पाई बाई 2 0 होता है। तो ये वेलोसिटी इनिशियल 0 थी, मतलब वो मैक्सिमम एक्सटेंशन पर थे, एक्सट्रीम पोजीशन पे थे। ठीक है, और जब एक्सट्रीम पोजीशन पे थे तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 2a होगा, है ना। जो एक्सपांशन होगा, है ना, वो एक्सटेंशन अगर हम स्प्रिंग का देखें तो 2a होगा। ठीक है, तो इनिशियल एक्सटेंशन इज इक्वल टू 2a, क्योंकि a फर्स्ट वाले पार्टिकल का और a सेकंड वाले पार्टिकल का, इसका एक्सटेंशन a और इसका एक्सटेंशन भी a। ठीक है, और कोलिजन के बाद अगर हम देखें, आफ्टर कोलिजन हम देखें, ठीक है, आफ्टर कोलिजन हम देखें तो v1 का वेलोसिटी v1 डैश जो होगा, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगा तो वेलोसिटी a ओमेगा बाई 2 हो जाएगा, और v2 की बात करें तो वो 0 ही होगा। ठीक है, पर यहाँ पर कुछ टाइम के बाद दोनों जो है, क्योंकि फ्रिक्शनलेस है, फाइनली दोनों जो है सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से मूव करेंगे, तो v2 डैश जो होगा वो भी कितना हो जाएगा, यहाँ पर फाइनली वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की हम देखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर हम देखेंगे तो a इंटू ओमेगा इंटू एम बाई 2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2m, मतलब अल्टीमेट हमारे पास में a इंटू ओमेगा बाई 4 हो गए, और फाइनली दोनों इसी इसी वेलोसिटी से मूव करेंगे और तब उनका एक्सटेंशन जो होगा वो b होगा। ठीक है, जब उनका एम्पलीट्यूड क्या होगा, b एम्पलीट्यूड से वो मूव करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करें, ठीक है, अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करें तो यहाँ पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो ये थर्ड वाला पार्टिकल ही मूव कर रहा था, तो 1/2m इंटू उसका वेलोसिटी कितना था, a ओमेगा डिवाइडेड बाई 4 होल स्क्वायर, प्लस इनिशियल एक्सटेंशन कितना था, तो 1/2k इंटू 2a, ये इनिशियल उनमें एनर्जी था, एक्सटेंशन था स्प्रिंग में, इज इक्वल टू फाइनल, फाइनल एक्सटेंशन कितना है, तो 1/2k 2b स्क्वायर, अगर b एम्पलीट्यूड हो गया तो फाइनल एक्सटेंशन या कंप्रेशन कितना होगा, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो 1/2m v, दोनों का वेलोसिटी a ओमेगा बाई 4 होल स्क्वायर, ऐसे दो पार्टिकल है तो इंटू 2। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, यहाँ से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर ओमेगा, अगर हम इस टाइप के सिस्टम की बात करें तो हम एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर लिखते हैं, दैट इज 2k/m, है ना। अगर हमने यहाँ पर एक स्प्रिंग के दोनों एंड से बॉल को कनेक्ट किया है, बॉडी को कनेक्ट किया है, तो उसका जो फ्रिक्वेंसी होता है ओमेगा स्क्वायर 2k/m होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लिखें a स्क्वायर, इट इज़ एक्चुअली a ओमेगा बाई 2। ठीक है, यहाँ पर a ओमेगा बाई 2 था, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई 4 इंटू इसका वैल्यू कितना है 2, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना है 2k/m, है ना, इंटू m ऑलरेडी था, प्लस ये हो जाएगा 4k a स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4k b स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हमारे पास में m a स्क्वायर, ये 16 इंटू 2, तो यहाँ पर हमको मिलेगा 8। ओके, और ये हम यहाँ पे लिखेंगे 2k/m, m से m यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी m से m कैंसिल हो जाएगा, k भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम इसे 2 से कैंसिल करेंगे तो हमको यहाँ पर फाइनल मिलेगा a² बाई 2 प्लस
4k तो कैंसिल हुआ, a स्क्वायर इज इक्वल टू 4b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 4। जब उधर सब्ट्रैक्शन में जाएगा तो यहाँ पर हमको मिलेगा a स्क्वायर बाई 4 प्लस a स्क्वायर बाई 2 माइनस a स्क्वायर बाई 4, a स्क्वायर बाई 4 मिलेगा और 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 4b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 4b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर का वैल्यू हम देखेंगे तो 16 प्लस 1 दैट इज 17 बाई 4 होगा, मतलब 4.25। हमारा आंसर आ जाएगा 4.25। कितना होगा? 4.25, 4.25, दैट इज द आंसर। थैंक यू वेरी मच।